जन्म मिला, क्यों देखते हैं? जिज्ञासा होती है ना, जिज्ञासा एक होती है। कौन जन्म मिलेगा? कोई आवश्यक थोड़े मिल जाए। इसके माने जिज्ञासा होती है आदमी के मन में कि हमारा जो प्रियजन है उसको आगे कौन सा जन्म। हालांकि नहीं कह सकते कहां तक क्या है। बहरहाल कुछ लोग कहते हैं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सत्य, कुछ लोग ऐसे। बहरहाल हमारा कहने मतलब आदमी के में जिज्ञासा होती है। अभी हमसे भी पूछा यहीं बैठे लोगों ने कि फलाने का अगर हमारे में थे तो उनको कैसा जन्म मिला, कहाँ है क्या नहीं, जिज्ञासा होती है। वैसे ही जिज्ञासा होती है कि हमारा प्रियजन जो हमसे बिछुड़ गया है वो कहीं अच्छी जगह जन्म पा जाए, अंग प्रत्यंग उसके सही रहें, अच्छा से शरीर पावे, चाहे जिस उम्र में जाए। क्यों भाई? 10 इंद्रियां हमारे होती हैं, 10 पिंड हमारे। हर दिन एक पिंड दान करते हैं, एक शरीर अंग एक दान कर देते हैं। दान मतलब प्रार्थना करके करते हैं कि अपना हम आंख, अपना हम मुंह, अपना हम ये हाथ, हम आपको आपकी सेवा के लिए दान कर रहे हैं। और आपको इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे हाथ हैं अच्छे, आपको हाथ मिले अच्छे, हमारी आंखें अच्छी, आपको आंखें अच्छी मिले। आप समझ रहे हैं हमारी बात? अब मिले न मिले तो अलग की बात है, लेकिन हम अपने प्रियजन की सेवा में अपने 10 जो हमारे इंद्रियां हैं उनको हम दान करते हैं, एक एक दिन दान करते हैं। बहुत से लोग 10वें दिन 10 एकदम इकट्ठा कर देते हैं, कुछ लोग बराबर एक एक दिन करते हैं। लेकिन वही विकल्प ढूंढते हैं वो पिंड बना करके हम ओम नोम करके छुट्टी कर देते। हाथ कोई अपने काट के नहीं देता, अपनी जबान काट के नहीं देता दान में। यहां दान से तात्पर्य क्या होता है? अब दान की अगर परिभाषा बताएं बहुत देर हो जाए। दान कई तरह का होता है। अब तो आजकल के लोग मृत्यु के बाद वो कह देते हैं कि आंखें दान कर देते हैं। एक स्वरूप तो उसका बना, एक स्वरूप उसका बना कि आंखें भाई बैंक बन गया है, बैंक बना हुआ है, आंख दान कर दो, आंख दान कर देते हैं लोग। लेकिन वो आंख दान भौतिक शरीर के लिए, यहाँ के लिए है, ठीक है ना। लेकिन हम जो पिंडदान अपना करते हैं वो सूक्ष्म दान है, अर्थात हमारा जो प्रियजन है वो अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छे हाथ पैर हो, ये हम संकल्प लेते हैं। हम ऐसा है, गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है, और करे अपराध को, और करे अपराध को, और पाओ कोई भोग। और करे अपराध को और पाओ कोई भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जो। अपराध कोई करता है, भोग कोई पाता। अपराध कोई करता है और भोग कोई पाता। गहना कर्मों गति है, भगवान ने गीता में लिखा है, कर्मों की गति बहुत ही गहन है, नहीं समझ सकते किस कर्म का फल कहां किसको कैसे मिलता है। गोस्वामी जी ने इसी लिखा, कोई अपराध कोई किया और भोग किसी को मिल रहा है। क्यों लिखा है ऐसा? अति विचित्र भगवंत गति, कोई नहीं जानता। आप हमारे इस लौकिक स्वरूप में देख लीजिए,
कोई दुष्कर्म कर दिया लड़के ने, जेल में बंद हो गए माता पिता। होता नहीं होता? अखबारों में नीति पत्र पढ़ते होंगे। घर की कुड़की हो जाती, अपराध किया किसने और कुड़की किसकी होगी? आप मेरी बात समझ रहे? समझ रहे? अपराध किसने किया और भोग किसको मिल रहा? इसका उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए। विवेकानंद को सब जानते हैं, उनको गुरु को शायद ही कोई मैंने जानते ही हो भी, लेकिन आमतौर से विवेकानंद को ही जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को सब लोग जानते हैं, उनके गुरु को कोई नहीं जानता। उनकी वजह से उनको गुरु का सम्मान बढ़ा, माता पिता का नाम बढ़ा। उलट दीजिए, कर्म कौन कर रहा है और नाम गुरु को हो रहा है, माता का हो रहा है, पिता को हो रहा है, दोस्त को हो रहा है। फलाने का दोस्त है भाई, लड़का तो फलाने का दोस्त है, ये तो फलाने के लड़का है भाई। क्यों भाई? होता नहीं होता ऐसा? अर्थात हम कहना ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से इस लोक में, स्थूल जगत में हम आप कम करते हैं, तो उसका असर अकेले हम पर नहीं होता। कहां कहां होता है? अपने निकट संबंधियों पर भी होता है। ठीक है ना? होता नहीं होता है? ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई कर्म करते हैं, हाथ से, पैर से, नाक से, कान से, तो उसका असर जो हमारे संबंधी हमारे बीच में नहीं रह गए हैं उन पर पड़ता। जो किसी लोग में भोग रहे हैं दुख या सुख, स्वर्ग या नरक, तो जो हम पिंडदान देते हैं, अपनी मतलब संकल्प करते हैं, हाथ मतलब 10 इंद्रियां 10 पिंडदान हम करते हैं, वो उनको शुभ शुभ से वहां प्राप्त हो जाता है और वो उनकी सहायता करता है। हमारी वजह से, हमारे दान करने से, हमने संकल्प किया, दान किया ना, गहना कर्मो गति, कर्मों की उनका फल कौन कब कैसा मिलेगा बहुत विचित्र होता है, कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जो लोग समझ सकते हैं, जिन लोगों ने समझा है, उन लोगों ने ये विधान बनाया है। हमारे यहां विज्ञान है इसका, इसलिए यही विज्ञान है कि हमारे जो पितर हैं, हमारे जो संबंधी, निकट संबंधी, हमारे जो प्रिय लोग हैं, जहां गए हैं, उनको यथावत शरीर का वो सुख उठावें, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी। इसलिए हम अपने पिंड दान करते हैं। भैया कुछ बात है ना? ठीक, आपने क्या पूछा था अभी? हाँ, यही इसे हम बता रहे हैं। ठीक है, अब उसका विकल्प हम निकाल लेते हैं। अपना पिंडदान तो करते नहीं, हम पिंड छुड़ा ले, जैसा भी कहा, हम पिंड छुड़ा लेते हैं उससे, जबकि पिंड न छुड़ाना चाहिए अपने पितरों की भलाई के लिए। चाहे वो जहां जिस उम्र में जहां हो, शरीर लिया हो न शरीर लिया हो, उनको जो जितना जो शरीर सूक्ष्म शरीर है, उनको अपनी तरफ से हम सुख पहुंचाने, ये पिंडदान। क्यों नहीं मिलता है? जरूर मिलता है। श्राद्ध माने क्या होते हैं? ऐसे भी, ऐसे भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है। हमने एक उदाहरण नहीं दिया था? हम जब संकल्प करते हैं कोई, तो हम अपना पता बता देते हैं। हम अपना पता बता देते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, जैसे आप टेलीफोन करते हैं, हम यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं। अब उनका तो पता मालूम नहीं किस योन में कहाँ है, किस योन में कहाँ है, हमें नहीं पता।
हम अपना पता बता देते हैं, तो जो ये देवता हैं, अदृश्य देवता, ये उन तक पहुंचा देते हैं। क्या जिसे जो उनका अन्न है उसी अन्न में बदल जाता है। हमारा दिया हुआ अन्न वो उसी, अब जैसे हमने उदाहरण नहीं दिया था, मनी ऑर्डर आप करते हो तो 100 को नोट देते हो, यहाँ जमा हो जाती है, 10 नोट देते हो यहाँ जमा होते हैं। वहां जरूरी कोई 10 नोट मिले या 100 को नोट मिले, वहां जो सिक्का चलता है उसी हिसाब से वहां मिल जाएगा। तो जो हम दान देते हैं श्राद्ध पूर्वक श्रद्धा से, उसी को श्राद्ध माने श्रद्धा, श्रद्धा से जो हम कुछ कर देते हैं, अपना नाम लेकर, अपनी गोत्र बता करके, अपना स्थान बता कर, ये संकल्प में होता, तो उसको उस रूप में मिल जाता है। यही संकल्प हमारा पिंड का है। हर दिन कभी हम अपनी हाथ दान कर देते हैं, कभी अपनी हम कि दूसरे दिन हम अपने कान दान करते हैं, आंख दान करते हैं, नाक दान मतलब निकाल के दे देना नहीं होता है, संकल्प होता है। वो हमारे पितरों को, हमारे देवता जो हैं, अदृश्य देवता, जिस तरह से वो श्राद्ध का दिया हुआ पहुंचा देते हैं उन तक, उसी प्रकार से ये सब पहुंच जाते हैं। हम अगर सेवा करते हैं हाथ से पैर से, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अंडसंड संस्कृति नहीं है। यहाँ हर चीज विज्ञान पर आधारित है, भौतिक विज्ञान नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान। इससे जानते क्या होता है? इससे सेवा भावना बढ़ती है, समाज में सेवा भावना, जो लोग जीवित हैं उनके लिए भी सेवा भावना बढ़ती है कि अपना पिंड दान कर देते हैं। तुरंत जिसका होता है उसको हम दान करते हैं, दोबारा फिर दान करते हैं। दोनों साथे तो जाते नहीं, अलग अलग जाते हैं। फिर ये लोग अलग अलग जाते हैं, सब साथ तुरंत थोड़े जाते हैं, आज गया कल गया, मतलब तुरंत थोड़े गए, सब आज ही से चले गए। अरे भाई 10 साल के उपरांत जाते हैं, 2 साल 10 साल के उपरांत सब जाते हैं, तो हम अपना दान कर देते हैं। क्या दान, फिर हमने कहा भी दान मतलब नहीं समझे कि हम उन्हीं थोड़े देते हैं। तो जैसे हमने अपनी आंख दान की, हाँ, तो आंख हमारे पास, हमारी जो है वो दान कर दी जिसे। हमने आंख नहीं, हमने दृष्टि दान किया है जी, नहीं समझे आप? आंख गोलक नहीं दान किया है, हमने दृष्टि दान किया, सूक्ष्म दान कर, हमने अपनी दृष्टि दान की है, सूक्ष्म जिसे बोलते। ये गोलक तो हमारे पास मौजूद है, वो हम दे देंगे तो अंधे नहीं हो जाएंगे, अगर कान दान देंगे बहरे नहीं हो जाएंगे, जबान दान देंगे मूक नहीं हो जाएंगे। सूक्ष्म दान होता है। हम अपनी तरफ से प्रयास, हमने भी तो उदाहरण दिया ना, हम अपनी तरफ से प्रयास ये करते हैं दान देकर। भाई आप श्राद्ध क्यों दान देते हो ना, आप अपनी वस्तु दान देते हो, हम अपना पिंड दान देते हैं, ये भी तो एक वस्तु ही है। हम पिंडदान आपके लिए करते हैं, हम अपनी हम अपना पिंड, आप पिंड से मतलब शरीर हमने सेवा के लिए दे दिया आपको। भाई बहुत से लोग समाज सेवक होते नहीं होते, हम अपनी परिवार सेवा करते ही नहीं करते, वो भी दान ही तो हुआ, और क्या हुआ भाई? कहते हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हमने आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो इसके क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका? अने जो हमारे भाव थे वो भी न्यौछावर किए, अदृश्य जो भाव थे जिनको देखा नहीं जा सकता वो भी न्यौछावर किए, और दृष्टि वस्तुएं वो भी न्यौछावर कर दिए। तो हुआ सर्वस्व माने क्या हुआ? भाव प्रधान हुआ, हमने आपके जितनी हमारी वस्तुएं थी वो भी न्यौछावर कर दी, और जितनी हमारे पास आपके लिए भावनाएं थी वो भी न्यौछावर कर दिए, तो सर्वस्व हुआ। तो यहां आप खटिया दान देते हैं, देते नहीं देते हैं?
बिछाने वाला दान देते कि नहीं देते हैं? उनको मिल थोड़ा जाता है वहां पर, खटिया तो यहीं मिल जाती है, जब यहीं रह जाता है, रह तो सब यहीं जाता है, भाव जाता है, उनको मिल जाता है, जिस रूप में भी मिले। हमने अभी बताया ना, पानी देते हैं तो जिस रूप में हम श्राद्ध करते हैं, जिस रूप में जहां होंगे उसी रूप में मिल जाएगा। नहीं स्पष्ट हो रहा शायद। हम अपनी श्रद्धा से रहने का, सहने का, पहनने का, सोने का, बैठने का, देखने का, चश्मा तक लोग दान, छाता तक दान कर देते। क्यों दिया जाता है? अब जो लोग नालायक होते हैं वो जिंदा में नहीं थे, मरने में क्या देंगे? क्यों भाई? और लायक जो होते हैं वो जिंदा में देते हैं, उसके बाद भी देते हैं। सारी सारी वस्तुएं सब आप ही की हैं, आपके निमित्त हमें दान करते हैं, उनको मिल जाता है। क्योंकि 10 दिन तक आत्मा कहीं जन्म नहीं ले पाती। अतिवाहक शरीर जो होता है, अतिवाहक देह होती है, वो इनके बाद ही यहां से जाती है, तब तक वातावरण मौजूद रहती है वो। अगर आप पिंडदान नहीं करेंगे तभी अतिवाहक देह जो है इतने दिन के बाद वो अपना अपना रास्ता अपना खुद पकड़ लेगी, कर्मानुसार वो चली जाएगी। अगर कहीं जाना होगा, कहीं जन्म तुरंत मिलना होगा, तुरंत मिलेगा, और नहीं जन्म तुरंत मिलना है तो जिस लोक में जाना होगा उस लोक में चली जाएगी। अतिवाहक शरीर बन जाता है, उसको हम कभी बताएंगे आपसे कैसे बनता है अतिवाहक शरीर जो ले जाता है। समाज के लिए पिंडदान करो, शरीर दान, पिंडदान मतलब शरीर दान से अपनी शरीर सेवाएं, अपनी शरीर की सेवाएं हमने अर्पित कर दी हैं आपके लिए। 10 इंद्रियां हमारे पास हैं, तो 10 इंद्रियों की सेवाएं आपके लिए हमने अर्पित कर दी। ये भाव होता है पिंडदान का कि जो मृत आत्मा के प्रति अपने अपने 10 जो अंग हैं उनको अपना हमने उनके सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि हमारे कर्मों का फल उनको जरूर निश्चित रूप से मिलता है। और करे अपराध को और को पाए को और दूसरा भोग दूसरा मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। जो हमारे पितर जिनको कहीं जन्म नहीं मिला या मिल गया, या किसी लोक में निवास कर रहे हैं, या नरक में हैं, शास्त्र कहता है कि जब हम कोई अच्छे कर्म करते हैं अपने पिता के निमित्त, अपने प्रियजन के निमित्त, तो अगर वो नरक भोग रहे हैं तो उनका नरक समाप्त हो जाता है। अगर कहीं किसी नरक भोग में है किसी, तो उनका नरक वहां पर कम हो जाता है, या वो नरक उनको नहीं पता चलता है। अब आपको कैसे पता नहीं चलता? तमाम तरह के प्रश्न उठते नहीं उठते हैं कि भाई अगर नरक भोग रहे हैं तो पता नहीं कैसे नहीं चलेगा। अब उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, भाई उदाहरण दिया करते हैं, ऑपरेशन जो करते हो काम सब होता है, लेकिन इंजेक्शन लगा देते हो शरीर सुन्न हो जाता, कुछ पता नहीं चलता। उदाहरण है मात्र। या कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे कोई लेप होते हैं कि अगर आप लगा दिए तो आग में चले जाइए, आग असर ही नहीं करेगी। पैर में लोग लेप लगा के आग पर चले जाते हैं। पैर में विशेष प्रकार के लेप आते हैं, उनको लगा लिए तो अग्नि असर नहीं करती। जबान में हमने देखा है अंगारा खाते हुए, ऐसे थोड़े खा लेते हैं। अंगारा खाते हमने देखा, ऐसे थोड़े खा लेते हैं। पहले जबान में कुछ लगा रहता है जो कि असर नहीं करता, आग असर नहीं करती। उदाहरण दे रहे हैं आपको। ऐसे ही कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे पितरों को लाभ पहुंचाते हैं। उनको कष्ट तो हो सकता है, नरक भोगते हो तो उनको नरक तो भोग जो है वो या तो कम हो जाता है, या भोग भोगते हैं पता नहीं चल पाता। वो अतिवाहक देह जो उनकी यातना देह जो बनती है, यातना शरीर जिसे बोलते हैं, यातना शरीर,
तो यातना शरीर में वो कष्ट वो कम हो जाती है। लेकिन आजकल न कोई बताता है, न कोई समझाता है, और न ही कोई इस प्रकार की चर्चा करता है कि भाई हमको क्या करना चाहिए। इससे दोनों लोक और परलोक दोनों सुधरते, अपने सुधरते हैं। जो मृतात्मा उसके तो खैर जो अपना सुधर जाता है। दो तरह से अपना सुधरता है। एक तो ये कि हमारे अंदर भैया विजय बाबू सेवा भाव जागृत हो जाता है, और दूसरे जो हम करते हैं उसको देखकर जो हमारे जो बाद आने वाले हैं, जो बाद की पीढ़ी है, उस पर भी असर पड़ता है। आप सच बोलोगे, आपके परिवार में जितने लोग हैं कुछ न असर तो आएगा ही। अगर हम सत्य बोलते हैं, सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, तो परिवार में अगर 10 आदमी है तो 5 आदमी तो निश्चित रूप से सात्विक जीवन व्यतीत करने पर आमादा हो ही जाएंगे, क्योंकि जो देखते हैं वैसा करते हैं। तो आपने कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी। अरे मामूली सब लोग कहा करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, कि बहू जो थी वो सास के लिए अलग एक निकाल कर रख दिया था, इसी में खाना मिलेगा तुमको। और वो बेचारी सास, वो उसी में खाना मिलता तो वही लोटा और उनका थाली वो सब अलग था। जो कुछ भी रहा हो, तो जब वो देहांतर हो गया उनका, मतलब वो सास जी समाप्त हुई, तो उसने कहा उठा कर इनको फेंक दो, इनको कोई काम नहीं। तो उसकी जो बहू थी उसने कहा अभी क्यों फेंकती, अभी तुम जिंदा, अभी तुम बाकी, तुमको तुम्हारे लिए तो फेंकना काहे के ला। अरे फेंको क्यों, अभी तुम्हारा तुम भी इसी गत पे जाओगी। ठीक है ना भैया। तो वो ये तो चलता है, तो देखने वाले जो लड़के बच्चे होते हैं जैसा देखते हैं वैसा वो भी करते हैं। जैसा हम अपने बाप के लिए करेंगे वैसा लगा हम अपने अपने लिए हमारे हमारे लिए करेगा। ये साथ दे वो साथ ले। मृत लोक है, कर्म प्रधान है यहाँ। तो कर्म की गति बहुत ही गहन है, समझना बड़ा कठिन काम है। तो हम जो चर्चा ये कर रहे थे आपसे कि ज्ञान और कर्म ये दो प्रधान विषय हमारे हैं, और यही हम आपको देना चाह रहे हैं स्थूल, मतलब एक तत्व रूप में, कि यही हमारे प्रधान जो है, ये दो चीजें हैं, यही हमारे इस लोक में भी काम देती हैं। यही दो चीजें, कर्म और ज्ञान। और यही जब शरीर छूट जाता है, परलोक में भी यही दो चीजें हमारे साथ रहती है, ज्ञान और कर्म। इसीलिए हम किस्से कहानियों पर जरा कम ध्यान देते हैं, जो स्थूल जो तत्व है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भले ही कुछ समय जरा लग जाए, क्योंकि यही हमारे लिए यही काम की चीज है। किस्से कहानी हमारे काम नहीं। पिछली बार शायद हमने कहा था, वो उदाहरण नहीं दिया था गुझिया का। ऊपर ऊपर तो सब लोग बता देते हैं, अंदर जो तत्व भरा रहता है ना, उसका पाना बहुत कठिन काम है। सार तत्व जो है, तो प्रयास हमारा ये रहता है कि हम आपसे जो तत्व है वही आपसे कहें और आप इसको ग्रहण करें। प्रार्थना ये करते हैं हम आपसे कि जो आप सुने उसको आप करें, जहां तक हो सके तहां तक। हम आप ये भी बताएंगे आपको आगे चल के कौन से कर्म करने से कौन सी गति मिलती है, ये भी बताएंगे। हम नहीं बताएंगे गरुड़ पुराण में लिखा वही बताएंगे, या जो हमने अनुभव किया वो हम बताएंगे। ये ना समझिए हम बताएंगे नहीं, हम कहेंगे वो भी जो हमारा अनुभव निजी है, या जो हमने पढ़ा लिखा है, मतलब कहीं देखा, वो भी कहेंगे आपसे कि कौन से कर्म करने से कौन सी गति मिलती। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने उत्तर दिया है, पूछा गया है तब
बताइए कौन से कर्म करने से कौन सी योनि प्राप्त होती। तो भी कहेंगे, आप निराश न हो, कहेंगे, लेकिन समय समय पर आने दीजिए। तो कबीर ने कहा, एक कबीर का पद है, वो कहा कि जियरा तुम जय हो हम जानी। एक अच्छा पद है कबीर का, जियरा तुम जय हो हम जानी। और भी पूरा पद है, हमसे उसे लेना देना नहीं। अरे है कि राजा जय है, फलाने जय हो, जय है रानी, और जय है जोगी, जय है जति, जय है ज्ञानी, मतलब इस प्रकार का एक पूरा पूरा पद है। अंत में उन्होंने लिखा, कहे कबीर हरिजन ना जय है। कहे तो कबीर हरिजन ना जय है, जिनके मत ठहरानी। बहुत सुंदर का, देखिए कितनी आध्यात्मिक, जिनके मत ठहराने। मत माने बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, अर्थात जिनकी स्तर बुद्धि स्थिर हो गई है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, या यूं कह लीजिए जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिनकी ज्ञान प्राप्त होने के बाद जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिनकी मति ठहरानी। इसके अनेक अर्थ हैं, जो अपना अर्थ वो हमने लिया, आपको बताते। तो वो नहीं जाएंगे, मतलब हमने पिछली बार कहा था ज्ञानी कहीं आता जाता नहीं। ज्ञानी कहीं आता जाता नहीं है, उसका शरीर से मोह ही छूट जाता, शरीर से संबंध ही नहीं रहता, उसका शरीर से कोई संबंध ही नहीं रहता। न कहीं देवलोक जाता है, न कहीं नरक जाता है, न कहीं सरक जाता है, न कहीं ब्रह्मलोक जाता है, वो जहां तहां रह जाता है, उसका शरीर से कोई संबंध ही नहीं, छूट जाता है, समझ छूट जाता है, शरीर से कोई ताल्लुक नहीं। कबीर क्या हुआ था, हैं? उन्होंने अपने पूरे जन्म का हाल पिछली बताया है। पूर्व जन्म में ब्राह्मण हेते, सब पूर्व जन्म में ब्राह्मण होते, और ओछे कर्म तपहीना, कहा उन्होंने खुद अपने लिए, पिछले जन्म की बात बताई। रामदेव की सेवा चूकी, रामदेव की सेवा चूकी, पकड़ जोला हकीना। कहा अपने लिए कि पिछले पूर्व जन्म में ब्राह्मण होते, ओछे कर्म तपहीना, रामदेव की सेवा चूकी, पकड़ जुलाहा कीना। अब इस वर्तमान समय में कबीर जब थे तो उनके देह से कोई संबंध ही नहीं रह गया था, वो विदेह हो चुके थे, शरीर धारण के भी देह से कोई संबंध ही नहीं, और देह भी उनका ही, जैसा पीछे बाद में लोगों ने कहा, उनके भक्तों ने, कि वो ये भौतिक तत्वों की उनकी देह ही नहीं रह गई थी, भौतिक तत्व तो समाप्ति हो गया देह से। इसलिए जब उनका शरीर छूटा तो शरीर मिले नहीं, जो था सोई भाई, आप कुछ कहा न जाए, पांचों तत्व पहले ही मिल चुके। एक वो दक्षिण में हो गए रंगा स्वामी, रामलिंगम या रंगा स्वामी, हमने पढ़ा कहीं, उन्होंने पहले बता दिया, 2 साल पहले बता दिया था कि हमारी मृत्यु फलाने दिन होगी, लेकिन हमारा शरीर आपको न जनालिंग मिलेगा न गार्लिंग मिलेगा। संत थे, और जब समय आया तो वे कमरे में चले गए,